नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 30 सितंबर को उस समय माहौल गर्मा गया जब कुछ वकीलों ने अपने एक साथी वकील का शव हाईकोर्ट परिसर में लाकर धरने पर बैठ गए। बताया जाता है कि हाईकोर्ट के वकील अनुराग साहू ने हाईकोर्ट में एक केस में बहस करने के बाद अपने अस्पताल क्षेत्र में स्थित आवास पर फांसी लगा ली। वकील अनुराग साहू द्वारा की गई आत्महत्या की खबर जैसे ही हाईकोर्ट में पहुंची और सभी वकील लामबंद होने लगे। वकील अनुराग साहू के कुछ वकील साथियों ने उसका शव लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। अनुराग साहू की मौत से वकील इतने नाराज हुए कि उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में तोड़फोड़ करते हुए एमपी स्टेट बार काउंसिलिंग दफ्तर में आगजनी कर दी। अपने साथी वकील की मौत से गुस्साए वकील ने सुरक्षा अधिकारियों को भी हाथापाई करते हुए धरना शुरू किया। 2 बजे हमको जानकारी मिली कि हमारे अधिवक्ता अनुराग साहू ने सुसाइड किया। सुनते ही हमको जो झटका लगा, जो सदमा लगा, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। जब घटनाक्रम की जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि आज वो न्यायालय आए थे और न्यायालय से आने के बाद घर गए और घर में जाकर उन्होंने सुसाइड किया। पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी हम लोग ले रहे हैं। पूर्ण घटनाक्रम जानकारी ले रहे हैं किस कारण ये घटना घटित हुई है। इसको लेते कल राज्य अधिवक्ता परिषद ने 1 दिवसीय का पूरे प्रदेश में काम से व्यक्त रहने का वो किया है, नोटिस किया है। इवन जिला अधिवक्ता संघ ने स्वयं नोटिस संस्थान लेते हुए अपने प्रतिनिधि की बात करते हुए कल जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर बंद रहेगा। उसी क्रम में हाई कोर्ट बार भी बंद रहेगा और चूंकि 10 दिन इसके बाद छुट्टियां हैं, 10 तारीख को हम वापस 11 तारीख को जिस दिन कोर्ट खुलेगी तीनों बॉडी बैठेगी और साथ में जनरल बॉडी की मीटिंग करके हम इस आगे में हम चर्चा करेंगे। और हमारी बहुत सारी मांगे हैं कि जो इस टाइप घटनाक्रम घटित हो रहा है, हमारे अधिवक्ता लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसी कोई घटनाक्रम आगे भविष्य में घटित हो, इसको देखते हुए जिस प्रकार की जांच की आवश्यकता होगी उस जांच की हम मांग करेंगे। आज दोपहर पश्चात की ये घटना है। कुछ एडवोकेट्स मृतक एडवोकेट अनुराग साहू की डेड बॉडी लेकर हाई कोर्ट गए हुए थे और यह सूचना मिलने पर तत्काल वहां पर पुलिस हाई कोर्ट में पहुंची थी और काफ़ी संख्या में वहां पर एडवोकेट्स थे। तो उनको सभी से बात की गई, समझाइश दी गई और काफ़ी प्रयास करने के बाद वो डेड बॉडी को वापस वहां पर ले गए, अपने घर ले गए। घर में थाना आधारताल के द्वारा मृतक के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाई कोर्ट में काफ़ी उनके जो एडवोकेट्स के जो लोग थे उनसे लगातार बात की गई और बात करने के पश्चात फिर काफ़ी समय पश्चात फिर वो उन लोगों के द्वारा फिर अपनी बात आगे वरिष्ठ स्तर पर रखने के लिए वो सहमत हुए और उनके द्वारा वरिष्ठ स्तर पर बात भी की जा रही थी। वहाँ पर पूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल मौके पर पुलिस पहुँची थी और पुलिस के पहुँचने के पश्चात वहाँ जो है आगे कुछ ऐसी वारदात घटित नहीं हो सकी। वहाँ पर कुछ हल्का सा तोड़फोड़ की घटना और एक छोटी सी आगजनी के अलावा और कोई ऐसी बात वहाँ पर घटित नहीं हुई है। मौके पर पुलिस बल जो मौजूद था सभी से बात करके पूरे प्रयास करके और शांति व्यवस्था वहाँ पर स्थापित करने में लगातार कार्य करता रहा और तत्पश्चात वहाँ पर शांति स्थापित की जा सकी। जिस तरह से वीडियो सामने आए आगजनी के तोड़ के, और क्या ऐसे वकीलों के खिलाफ जो गुंडे दिख रहे हैं, ऐसे ही लोगों के खिलाफ क्या FIR दर्ज होगी? वहाँ जो भी घटना हुई है उसकी जांच की जा रही है और जांच पर जो भी स्थिति आएगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। SP साहब के साथ भी धक्का मुक्की की गई वहाँ पर? देखिए, वहाँ काफ़ी संख्या में एडवोकेट्स थे तो स्वाभाविक है उनको वहाँ से आगे करने में, हटाने में ऐसी कोई धक्का मुक्की नहीं, लेकिन प्रयास काफ़ी करना पड़ा। सभी को काबू में करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा। अब तक कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है? अभी ये मामला जांच में है, पुलिस जांच कर रही है और जांच पश्चात जो भी स्थिति होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल 2 अक्टूबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक पूरे प्रदेश में आयोजित की जाने वाली गांधी चौपाल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। हमने 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2023
तक प्रदेश के गांव-गांव में गांधी चौपालें आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह गांधी दर्शन के साथ जन जागरण और जन संपर्क की दिशा में हमारा एक प्रयास है। हमें गांधी चौपाल के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता और भारत निर्माण की कांग्रेस की ऐतिहासिक यात्रा को आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज देश को गांधी के एकता और भाईचारे की ज़रूरत है। गाँव को गांधी के ग्राम स्वराज की ज़रूरत है। गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है और यह समान आर्थिक प्रगति से ही संभव है। अतिरिक्त क्रय शक्ति होने से गांव के बाजार रोशन होंगे। शांति और सहकार से देश आगे बढ़ेगा। इस नई आज़ादी के लिए गांधी के दर्शन और गांधी के करो या मरो के नारे को अपनाना होगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं साथियों से अपील करता हूं कि गांव-गांव में गांधी चौपाल आयोजित करें। किसान भाइयों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को गांधी चौपाल का हिस्सा बनाएं। चौपालों में गांधी जी के प्रिय भजन गाएं। उस गांव की समस्या को जानें और लिखें। हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 चौपालें आयोजित करें। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा भी प्रदेश में प्रवेश करेगी और पूरा प्रदेश जन अभियान का हिस्सा बन जाएगा। साथियों, उठिए, आगे बढ़िए और जनता के बीच गर्व के साथ खड़े होइए। आइए हम सभी महात्मा गांधी के महान भारत के स्वप्नों को सच करने वाले कर्मयोगी बने। वंदे मातरम। शुक्रवार को नगर में प्रथम बार स्वयं सिद्धम संस्था के द्वारा मेकअप सेमिनार और अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय व बाहर से आई ब्यूटिशियन के मेकअप का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजक शालू राकेश सोनी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को जागरूक कर आगे बढ़ाना है, जिससे स्वरोजगार को आगे बढ़ाना है। इस कार्य में सक्रिय संस्था स्वयं सिद्धम के माध्यम से जिले के अनेक स्थानों पर पार्लर से संबंधित प्रशिक्षण करवाना है, जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिला आत्मनिर्भर बन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। संस्था ने पूर्व में जिले के ब्यारा, राजगढ़ सहित अनेक नगरों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें मुख्य रूप से स्वयं सिद्धम संस्था के डायरेक्टर प्रशिक्षक सोनी युवतियां व महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए शुक्रवार को नगर में आयोजित सेमिनार में भोपाल का मेकअप आर्टिस्ट रचना शेवानी ने ब्यूटिशियनों का मेकअप प्रशिक्षण दिया। इसमें उन्होंने नए नए टिप्स बताए, जिससे ब्यूटिशियन जागरूक हुई। जो एक ब्यूटिशियन के लिए था और इसमें भोपाल से रचना शिवानी मैम आई थी, जो उन्होंने आज मेकअप सिखाया। और इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे शरीता जी और प्रिंसेस पार्लर से प्रेरणा जी और मधु दी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमने बहुत अच्छे से यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। और पंकज अग्रवाल जी ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया और स्वयं सिद्धम के सर भी आए थे परिकी सोनी, वो हमारा हर जगह सपोर्ट करते हैं और उनके जरिए ही हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, इस स्टेज पर पहुँचे। और जैसे हमारा मेन क्राइटेरिया ये है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, जो आगे नहीं जाती उनको उत्साहित करना, उनको बताना, उनको आगे बढ़ाना और भी बहुत कुछ है। और आज हमारा यहाँ जो भी सेमिनार था उसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है। पुरावर में बहुत अच्छी फैसिलिटियाँ हैं। होटल वाले भैया ने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। कृष्णा होटल में हमारा इवेंट था और हमारे जो आनंद जी हैं वो भी हमारे सपोर्टर हैं, जिन्होंने हमें बहुत गाइड किया है। और बाकी ऑल ओवर सब लोगों से बहुत अच्छी वो मिली है कि रिटर्न हम वापस बहुत जल्दी करेंगे। और मेन टारगेट है कि जैसे मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो मेरे हस्बैंड इसमें पूरा सपोर्ट करते हैं मेरा, तो इनके बिना तो मेरा सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है। और आज मेरी फैमिली ने भी यहाँ पर सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरा ससुराल है पुरावर। बहुत अच्छा रहा, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और लोगों ने बोला भी कि नेक्स्ट कब होगा। तो ये चीज़ सुनने को कभी नहीं मिलती, जो आज यहाँ मिली है कि नेक्स्ट कब होगा। तो काफ़ी अच्छा क्राउड था और सर वगैरह सबने अच्छा गाइड किया, तो थैंक यू।
थैंक यू स्वयं सिद्धम। एक शानदार इवेंट को आज हमने किया। लगभग 60 ब्यूटिशियंस आसपास के टाउन से आई थी और रचना शिवानी के माध्यम से हमने शानदार मेकअप के गुण सिखाए। इसके अलावा यहाँ पर ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स रखी गई थी जिसमें लगभग 15 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट्स किया और अपने मेकअप के जौहर को दिखाया। लगभग 6 घंटे के इस प्रोग्राम में बहुत शिवसेना की प्रदेश स्तरीय बैठक होटल मनन में संपन्न हुई जिसमें समस्त प्रदेश के अधिकारी मौजूद थे। जानकारी भोपाल जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने मीडिया को दी। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से एक दो प्रतिनिधि यहाँ मध्य प्रदेश में की जो राजधानी वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज जो बहुत सारे लोग हैं जो सिंधीगुट में चले गए हैं, इसलिए जो उद्धव साहब ठाकरे जी के साथ में हैं, जो आदित्य जी के साथ में हैं, उन सभी को आज यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और एक तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन होना है। उसके लिए हम लोग आम सहमति ले रहे हैं शिव सैनिकों की जिला अध्यक्ष की सहमति से। जिसका नाम तय किया जाएगा उस नाम को लेके सभी मुंबई मातोश्री जाएंगे। वहाँ से जो उद्धव साहब जी का आदेश होगा उसको सभी शिव सैनिक और जिला अध्यक्ष मान्य करेंगे। साथ में प्रदेश में जो जनहितैषी समस्याएं हैं उनको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जिलों लेवल पर सभी अपना प्रदर्शन करें और आम जनता की आवाज़ उठाएं। साथ ही उसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा प्रदेश स्तरीय, जिसमें मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश सरकार है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जन परेशान है, पेट्रोल डीजल को महंगाई को लेकर परेशान है, बहुत सारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग सभी जो महत्वपूर्ण जिले मतलब पदाधिकारी हैं या उनके यहाँ से जिलाध्यक्ष नहीं आ पाए, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे हुए हैं और उसकी आम सहमति से ही जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम होगा अपनी अपनी राय रखेंगे, उन्हीं का नाम हम लोग मुंबई भेजेंगे। शिवसेना आने वाले चुनाव तैयारी करने से लगा है। शिवसेना आने वाले समय में विधानसभा से लेकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लड़ेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। साथ में जो 40 हमारे मुंबई विधायक हैं उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे जी के नहीं हुए वो आपके नहीं होंगे। अभी प्रताप सरनाईक जी के लिए क्या कहा गया है कि वहाँ के भाजपा के जो एक विधायक हैं उनकी कंसल्टेंसी छोड़ने को दबाव बनाया जा रहा है, नहीं तो उनकी दोबारा ईडी की जांच करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा सभी के साथ होगा। मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि सभी वापस आएँ, उद्धव जी के साथ मिलकर काम करें। आज शिवसेना मध्य प्रदेश की बैठक है, जिनने शिवसेना संगठन के साथ गद्दारी की है उसका बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य साहब ठाकरे के निष्ठावान मध्य प्रदेश के शिवसैनिक कड़ी आलोचना करते हैं और आज संकल्प लेते हैं कि हम सब बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव साहब ठाकरे जी, आदित्य साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में दिल और जान से और मरते दम तक उद्धव साहब ठाकरे के साथ रहेंगे, बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे। 52 जिलों से आज शिवसेना संगठन के प्रतिनिधियों की आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज मध्य प्रदेश शिवसेना की रणनीति तय होगी, क्योंकि जो हमारे पहले शिवसेना संगठन में प्रदेश प्रमुख थे वो दूसरे शिंदे ग्रुप में चले गए हैं, इसलिए अब नए प्रदेश प्रमुख का चयन होना है। उसको लेकर और मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर, मध्य प्रदेश की ज्वलन समस्याओं को लेकर 52 जिलों के जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और आज में 3 क्राइटेरिया तय किए गए हैं कि जो जिन लोगों ने 30 साल शिवसेना को दिए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में रहेंगे। बिल्कुल। जिनने जो है 15 से 20 साल शिवसेना को दिए हैं वो प्रदेश कार्यकारिणी की दौड़ में रहेंगे और जिनने 5 से 7 साल शिवसेना को दिए हैं वो जिला प्रमुख और संभाग प्रमुख की दौड़ में रहेंगे। और ये नियुक्ति 8 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसका चुनाव कब है? आज अभी एक आम सहमति बनाना है कि कोई नाराज ना रहे, कोई शिवसैनिक नाराज ना रहे कि हमसे पूछा नहीं गया और प्रदेश प्रमुख बना दिया गया। तो ये आज हो जाएगा और कल जो है बम्बई जो है लेटर भेज दिया जाएगा। उद्धव साहब ठाकरे। सागर जिला के विकासखंड केसली के उत्कृष्ट विद्यालय में बालक बालिकाओं और महिलाओं के संरक्षण हेतु विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर हुआ। आयोजन अरुण कुमार सिंह प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सागर के मार्गदर्शन में और डीपी सिंह सिवाच जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति देवरी के दिशा निर्देश में बिहार न्यायाधीश केसली सत्यम देवलिया अध्यक्ष शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय केसली में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश द्वारा महिलाओं और बच्चों के अधिकार संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर को
संबोधित करते हुए व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश सत्यम नेवली ने कहा कि बालक बालिकाओं के अधिकार का हनन हो रहा है व महिलाओं के अधिकारियों का भी हनन हो रहा है। केस लगाने के लिए न्यायालय में व्यवस्थाएं निःशुल्क होती हैं। जितने भी कानून बच्चे और महिलाओं के लिए बने हैं उनका दुरुपयोग मत करना। जिस प्रकार से आज मैं मेरे गुरुदेव के सामने आया हूं तो वो बात मेरे मुंह से निकल आई है कि जब आपका छात्र आपके आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा खुशी एक पेरेंट्स को और एक शिक्षक को होती है, क्योंकि गुरु है जो स्वयं तो नदी को पार करता है लेकिन अपने साथ उस पर बैठे वाले यात्रियों को भी ले जाता है। तो गुरुदेव की मुझे आशीर्वाद प्रणाम उनको, आपने हम लोग को ऐसा बनाया। मैं जीवन में पहली बार बोलने में हिचक रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता तो बहुत हूँ, क्योंकि शुरू से नेतागिरी की है, लेकिन माननीय हमारे गुरुदेव हमारे साथ बैठे हैं तो उनके सामने मैं बोलने में हिचक रहा हूँ। तो मैंने अपनी बात रखी। हम सभी को एक सुर में साथ लेकर चलने वाले आदरणीय देवलिया सर, हमारे अधिवक्ता साथी, पत्रकार साथी और हमारा पूरा न्यायालय स्टाफ, इन सभी के सहयोग से आज केसली में पहली बार विधिक साक्षरता कैंप लगाया गया है। इसका उद्देश्य आप लोगों को हमारे सभी अधिवक्ता साथियों ने बताया है कि इसका उद्देश्य आप लोगों में जागरूकता लाना है। साथी, बाकी पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया के लोग और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ के आज के मुख्य श्रोता है, आप सभी छात्र और छात्राएं। यहाँ पे जैसे इन सभी की शुरुआत होती है एक कहाँ से होती है, स्कूल से। जो भी व्यक्ति कहीं आगे बढ़ना चाहता है, उसके सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे बालक बालिकाएं आगे जाएं, समाज में उन्नति करें, सबसे पहले स्कूल भेजा जाता है उनको। तो मेरे सामने भी यही था कि विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बना है, इसका कैंप केसली में आयोजित किया जाए। तो सबसे पहले मैंने विचार आया कि जहाँ सबकी शुरुआत होती है उसी स्कूल से हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के एक लीगल कैंप की शुरुआत हो। इसलिए आपका ये स्कूल आगे हम लोगों ने चुना है, जहाँ पे बाहर से पढ़ा केसली में आके न्यायालय में पदस्थापना की गई है, इसलिए ताकि कानून और संविधान कई योजनाएं आप लोग बहुत बनी है, परंतु जब तक आप लोगों के न्यायालय भी यहाँ खोला गया है, आए हैं हम लोग सभी लोग आज आपके बीच में तो मिल सकता है जब आप लोग उसके बारे में जानकारी होगी। सिर्फ कानून बना देने से, संसद में पारित कर देने से उसकी जानकारी नहीं होती। को ये सब बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि न्याय के लिए तो काफी प्रयास हुए, अध्यक्षता बने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जगह कोर्टों का शुभारंभ हुआ, सभी हुआ, परंतु फिर भी देखा गया कि कानून तो बन जाते हैं, फायदा लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए विधिक सहायता शिविर जो आयोजित किए जाते हैं हम लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आप जाएं, जनता के बीच में जाएं। अधिवक्ता साथी हमारे सभी लोग हैं कि मेन तभी सबका कानून का फायदा लोगों को मिलेगा जब उस चीज को जनता को पता चलेगा, क्योंकि हमारे संविधान में काफी कानून बने हैं। संविधान से आप सभी लोग परिचित हैं, पढ़ाई की है संविधान, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा? तैयारी करते हैं सिविल सर्विस उसकी? कितने मौलिक अधिकार है अपने? जबलपुर के महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर व बिल्डर राजू वर्मा ने अपने ही घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिनका मेडिकल में इलाज जारी है। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी आगे की जांच शुरू कर दी। दरअसल थाना सिविल लाइन के डिलाइट कंपाउंड में रहने वाले महात्मा गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर व बिल्डर राजू वर्मा काफ़ी समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते राजू वर्मा काफ़ी तनावग्रस्त रहते हैं और इसी वजह से राजू वर्मा ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद के कमरे में गोली मार दी, आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। फिलहाल इस घटना के बाद राजू वर्मा के घर पहुंची पुलिस ने राजू वर्मा की पिस्टल जब्त कर बारीकी से जांच शुरू कर दी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत ये लाइट कंपाउंड के पास निवासी राजू वर्मा, इनको गोली लगने की सूचना यहाँ मिली, तो अभी यहाँ परिवारजन तो नहीं है, उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए हैं और अभी ये इसकी प्रारंभिक जांच की जा रही है, जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी वो सब चीज़ें प्रारंभिक जांच में है। कितने बजे की घटना? लगभग 8 बजे के आसपास का, जैसा लोग बता रहे हैं जो यहाँ कर्मचारी हैं, लगभग 8 बजे के आसपास उनके खुद के रूम में पिस्टल से गोली मारी। राजू वर्मा क्या करते थे? और कॉलेज वगैरह संस्थाएं चलाते हैं, तो अभी और डिटेल जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना ग्राम स्वराज, ग्रामीण आर्थिक स्वावलंबन और मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप राष्ट्रीय खादी उत्सव और राज्य स्तरीय PMEGP प्रदर्शनी का आयोजन भोपाल डीबी मॉल के पास भोपाल हाट में दिनांक 1 अक्टूबर 2022 12 अक्टूबर तक किया जा रहा है। और चूँकि खादी और गांधी जी इन दोनों कोई अलग नहीं कर सकता है, दोनों साथ में हैं। और खादी जो देन है वो हमारे महात्मा गांधी जी की है, और उन्हीं की जो इच्छा और जो स्वरोजगार जो ग्रामीणों में स्थापित करना था, उनकी इच्छा को आगे बढ़ाते हुए खादी ग्राम उद्योग आयोग और KVIB और जो दूसरी संस्थाएं उन सब ने मिलके बहुत सालों से काम किया है और उसकी प्रगति निरंतर होती रहे, इसी लक्ष्य को लेते हुए ये जो प्रदर्शनी है ये आयोजित कर रहे हैं। और इस बार जैसे मैडम ने बताया कि KVIB और KVIC दोनों मिलके साथ में प्रदर्शनी कर रहे हैं। और इसमें जो ग्राम उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही साथ में जो खादी जो वस्त्र हैं, इसका जो प्रदर्शन है वो हमारे जो KVIC के यूनिट्स हैं उसके द्वारा किया जाएगा। और इस बार हमने ये कोशिश करी है कि जो खादी है विशेष तौर पे उसको एक अलग दृष्टि से लोग देखें और खादी समझें। बेसिकली खादी क्या है, जनरली लोगों में परसेप्शन ये है कि लोग खादी और जो नॉर्मल वस्त्र है उसको एक जैसा मानते हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि खादी स्पेशली उसके ऊपर हम प्रोजेक्शन करें और लोगों को बताएं कि खादी के फ़ायदे क्या हैं और जन जन तक जो खादी और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भावना है उसको पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इसमें आप सबका सहयोग और मैं पूरे अपने जो प्रदेश भर के वासी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। और ये 12 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा और इसमें आके जो हमारे जो खादी ग्राम उद्योग के जो प्रोडक्ट्स हैं और बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको ख़रीदें और जो वस्त्र हैं ख़ासतौर पर खादी के वो अपने जीवन शैली में अपनाएं। ये मेरा आप सबसे और जो हमारी जो जनता है उन सबसे अनुरोध रहेगा और आप सबका सहयोग ही इस प्रदर्शनी को सफल बना पाएगा। और कल गांधी जयंती है तो मेरी ओर से एडवांस में शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। थैंक यू। आप आज हमारे अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं और बहुत खुशी है इस बात की कि इस बार जो हमारा खादी का मेला लग रहा है 75वें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं इस वर्ष, तो इस बार एक अनूठा संयोग ये हुआ है कि हम KVIC के सहयोग से इस बार खादी का ये जॉइंटली हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं और आदरणीय ब्रजेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये भी आपको ब्रीफ करेंगे। और लगभग 12 राज्यों की इसमें बहुत सुंदर खादी के मटेरियल्स और ग्रामोद्योग के आइटम्स यहाँ पर हम शोकेस करेंगे। और एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी होगा माटी कला का और करघों का, वो कल रहेगा 2 तारीख को 6 बजे हमारा ये इनॉग्रल होगा। और बहुत अच्छा एक संयोग ये भी है कि फेस्टिवल सीज़न है और आगे शादी ब्याह के भी संयोग हैं, तो एक अच्छा मौका है हमारे भोपाल के नागरिकों के लिए कि बहुत सुंदर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इसमें रहेंगे, बैम्बू के आइटम्स भी रहेंगे, माटी कला के नायाब बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो दीपावली और त्यौहार के अवसर पर अपने घरों को सजाने के भी काम आते हैं। तो बहुत सारी सुंदर कारीगरी और खादी का बहुत सारा मटेरियल, बहुत सुंदर साड़ियाँ आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर रहेंगी। सभी से आग्रह है कि जो हमारे नागरिक हैं भोपाल के कि इसमें आएँ और 12 राज्यों के जो कतिन बुनकर जो कारीगर यहाँ पर आ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें, उनसे सामान लेकर के अपने संग्रह में वृद्धि करें और अपने घर को सजाएं और अपने जो सजन हैं उनके लिए गिफ्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइए। लगभग 100 से भी ऊपर 110 के करीब यहाँ पर शॉप्स लग रही हैं। अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, खादी का सेक्शन अलग रहेगा, ग्रामोद्योग का सेक्शन अलग रहेगा। इस पूरे आयोजन के दौरान कई तरह के अवेयरनेस कैंप्स, चौपाल वगैरह भी हम लोग लगाएंगे बैंक्स के साथ, GST के बारे में, और जो वेरियस स्कीम्स हैं, मुद्रा योजना है, कई तरह की स्कीम्स हैं जो वेलफेयर की चलती हैं, उनके बारे में, PMEGP के बारे में कई तरह के अवेयरनेस के हम लोग यहाँ पर कैंप्स करेंगे। इसके अलावा बहुत सुंदर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान होंगे जिसमें कई तरह की वैरायटी हमारे जो लोकल भोपाल के जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हमने कोशिश की है कि अलग अलग राज्यों के बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर आएँ जो मुख्यतः जो गांधी जी के जो विचारधारा थी और जो कबीर और अन्य सूफी
संतों की वाणी यहाँ पर, निर्गुण संगीत, कुछ हम बहुत यूनिक चीज़ें यहाँ पर लेकर के आएंगे जो हमारे व्यूवर्स के जीवन पर भी आधारित होंगी। तो बहुत सारे सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं, सभी के इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पर रहेगा। तो हमें बहुत खुशी है कि कल से हमारा ये एक अच्छा आयोजन होने जा रहा है। मैं ब्रिजेश जी से भी अनुरोध करूँगी कि वो भी आप लोगों को ब्रीफ करें। नवरात्रि के पावन महीने में मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में मंदिर परिसर में कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा करके गंदगी फैलने का कार्य किया जा रहा है। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत खटखरी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 का है, जहां नेशनल हाईवे के समीप स्थित शिव मंदिर परिसर में अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया और मंदिर परिसर में गंदगी फैलाई जा रही है, जिस पर शिकायतकर्ता के द्वारा कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। खटखरी ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 11 में स्थित शिव मंदिर परिसर में 2 व्यक्तियों के द्वारा भूमि नंबर 3609 पर अवैध निर्माण कर लिया है, जिस पर मंदिर परिसर में मलमूत्र सहित कई प्रकार की गंदगी फैलाई जा रही है। यह है कि वहाँ मंदिर परिसर में जो है तो 2 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लगभग 11 डिसमिल ज़मीन है और उसमें माननीय विधायक जी भी उसमें मतलब आए थे और वो तहसीलदार साहब को और पटवारी साहब को सीमांकन करने के लिए बोले थे और उसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन जा चुका है और तहसीलदार जी के पास भी आवेदन जा चुका है और माननीय एसडीएम साहब के पास भी आवेदन जा चुका है। सीमांकन पटवारी जी यहाँ से कर चुके हैं। अब इसका प्रतिवेदन तहसीलदार साहब को जानी थी, अब गई कि नहीं गई इसका मालूम हमें नहीं है। बाकी 11 डिसमिल ज़मीन मंदिर परिसर के अतिक्रमण में है, उसे हम लोगों के द्वारा भी आवाज़ उठाई गई और यह कहना है कि उसको तो वहाँ का मंदिर परिसर जितनी जगह है उसे हमें साफ चाहिए, उस मंदिर परिसर को बाउंड्री करानी है पंचायत के माध्यम। हाँ, उनके बगल जस्ट मंदिर परिसर में जो अतिक्रमण किया गया है उसमें मलमूत्र और लेटरिन वगैरह बनाई गई है, जिसका गंदगी जो है तो मंदिर परिसर में आता है और गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ के जो नागरिक हैं वो पूजा करने में उनको दिक्कत होती है। धन्यवाद। कहाँ के गाँव ग्राम खटखरी, तहसील हनुमाना, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि हम गांव खटखरी में वार्ड नंबर 11 में पुश्तैनी निवासी हैं और सड़क से लगा हुआ एक मंदिर बना है जिसका रकबा 11 डिसमिल है, किंतु अगल बगल के लोग उसमें इतना गंदगी और कचरा फैला करके उस ज़मीन को इतना गैर कानूनी रूप से कब्जा करके रखे हैं कि वहाँ पर मंदिर में स्नान कराने भी जाना है तो समस्या बन गई है। और उस समस्या का निदान करने के लिए मैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार हनुमाना से लेकर के माननीय जिलाधीश महोदय तक मैंने अपनी सूचना, खबर, जानकारी और निवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उस धर्म स्थल को सुरक्षित बना करके और सामान्य कार्यक्रम में बाधा न हो, उसकी सर सफाई और रहना सहन का व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाए। जी। कब ज़मीन की नाप हुई? आज तीसरा दिन हुआ, पटवारी साहब गए थे वहाँ और कम से कम तो 30-40 आदमी उपस्थित भी थे और उन्होंने अपने नक्शा गुनिया जो भी औजार की ज़रूरत पड़ती है उसको मिला करके नापे हैं और उस नाप के माध्यम से 1-2 मकान भी उसके अंदर में फंस रहे हैं और वो जो जगह है, वो जो गंदगी वाली जगह एकदम मतलब नापने के समय भी वहाँ आने जाने के इतने लोग अपना कपड़ा उतार करके और जा कर के घुस करके उसको नपाई किए हैं, तब जा कर के नाप हो पाई। अब अभी आज तक तो कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई। हम ये चाहते हैं कि उसको सुचारू रूप से सही कार्रवाई करके और उस स्थान को सुरक्षित सुंदर बना करके धार्मिक स्थल के रूप में दिखाई दे, ऐसा बना दिया जाए और किसी को उसमें ये मतलब हम नुकसान अगल बगल का ना हो, सिर्फ मंदिर क्षेत्र की सफाई हो और मंदिर क्षेत्र में जो भी समस्या है उसका निदान किया जाए, अतिक्रमण हटे। धन्यवाद।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।